माथुर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं। और एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। हाँ, हाँ तो मैं आपसे हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं। हाँ, इतिहास पढ़ाता हूं। अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतिहास में तो सिर्फ मुर्दों का जिक्र होता है। ऐसी बात नहीं है माथुर साहब। इतिहास में महान लोगों की कहानियां सुनाई जाती हैं। कई लोग जो हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप अकबर और बीरबल को ले लीजिए, आज भी जिंदा है। आपके चाणक्य और चंद्रगुप्त आज भी हमारे बीच हैं। ये कौन बार बार घंटी बजा रहा है? कौन है भाई? मैं। ये सारी शरारतें तुम कर रहे थे? सुनो बाल गोपाल, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, देखो तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं है? लेकिन मेरे पास सुबह सुबह बहुत काम होते हैं भाई। कॉलेज जाना होता है, बीसीओ स्टूडेंट्स को पढ़ाने की तैयारी करनी होती है, समझ गए ना? तो तुम तो बस इतना किया करो, सुबह सुबह इस पूरे घर में कोई भी कोना पकड़ के वहां बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करो, समझ गए ना? ये सब किससे बात कर रहे पागलों की तरह? तुम्हें समझाया था ना मैंने अभी कि सुबह सुबह मेरे साथ ऐसी शरारतें मत किया करो। लेकिन शरारत किए बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ। तुम्हारी शरारतें तो मैं अभी बंद करता हूँ। शर्मा जी, ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? दूध में भी पानी मिला दिया और दूध वाले को भी पानी पानी कर दिया। तुम वहां खड़े खड़े अपने दांत क्या दिखा रहे हो? शर्मा जी, मैं दांत कहाँ दिखा रहा हूँ? अरे तुम कब छोड़ोगे मेरा पीछा? ये आप किससे बातें कर रहे हैं? वही जो दिखाई नहीं देता। हाँ, दिखाई नहीं देता। सांप भूत है। क्या कर दिया तुमने? अब खड़े रहो यहाँ पर सारा दिन। मुरली, how come in without knock? अरे मैम, मैम, वो सांप। चुप, मुझे सब पता है। अरे मैम साहब, आपको कुछ नहीं पता है। मैम साहब, अपने सांप पर भूत का साया है। हाँ मैम साहब, भूत किसी को नहीं दिखाई देता है, मुझे दिखाई दिया। मैंने इन अपनी मोटी मोटी आंखों से देखा है। हाँ। जब दिखाई नहीं देता तो तुझे दिखाई कैसे दिया? How you see? Tell to me. अरे मैम साहब, मुझे दिखाई दिया। वो ऐसे ऐसे पानी का मारा झग, ऐसे मारा ऐसे मारा। मुझे तो लगता है सांप पर वो अपने बड़े सज्जन साहब उनकी पूरी आत्मा का साया है। सब वो भी मरने से पहले लोगों पर पानी फेंका करते थे। सक्सेना के बाप का साया? हाँ। ये तो कुछ बहुत ही खतरनाक साया होगा। कहाँ है शर्मा जी? कहाँ है? वो तो चले गए कॉलेज के लिए, अभी तो गाड़ी में बैठ के चले भी गए होंगे। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे कितनी देर से समझा रहा हूँ। देखिए, मेरी जो गाड़ी है ना, आजकल पेट्रोल बहुत पीती है। ये गाड़ी बेवकूफ आदमी। सक्सेना से
फ्री में काम करवाना चाहते हैं। तो ये बाल गोपाल ने दिमाग खराब करके रखा है, जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाता है। गोपाल शर्मा यहाँ क्या कर रहा है? ओह, बाल गोपाल करे कमाल। अरे तुम गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हो फिर से? हाँ मैं, और वैसे भी धमाल करना तो मेरा काम है गोपाल। देखो मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, समझ गए ना? तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम अभी के अभी गाड़ी से बाहर निकलो। ये किसे नीचे बुला रहा है? हैं? गाड़ी में तो कोई नहीं। देखो मेरा दिमाग घूम गया ना तो अच्छा नहीं होगा। वो तो दिख रहा है, दिमाग तो घूम गया तेरा शर्मा। बाहर निकलो। यस। अब शर्मा जी मेरे मोबाइल से आप सबके मोबाइल में जाएंगे, देखिए। अभी के अभी बाहर बाहर निकलो, मैंने कहा निकलो बाहर। मैंने कहा ना बाहर निकलो, अभी अभी निकलो, निकलो बाहर। हाँ क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? क्यों? कब से तुमको बोल रहा हूं कि मेरा पीछा करना बंद करो, प्लीज मेरी बात मानो। अरे ये तो कुत्ता भी शर्मा जी को पहचानता है। मेरा पीछा मत करो। आप तो बहुत फेमस हो जाएंगे धीरे धीरे, हैं? मोहल्ला फेमस शर्मा जी। पागल कहलाओगे, पागल है? बहुत वोट मिलेंगे आपको, भर भर के, 100 में से 0। यस यस यस। सुनो, मैं भी यहाँ से गाड़ी लेके चुपचाप निकल जाऊंगा और तुम यहाँ खड़े रहना, समझ गए ना? मेरा पीछा मत करना प्लीज। अब देखिए, मैं सबसे पहला ये MMS भेजता हूँ। किसको? आपकी श्रीमती जी को, यानी मिसेस शर्मा को। मेरी बात मानो। ये क्या? ये भगवान, इनको तो सच में कुछ हो गया है। तुमसे कितनी बार मैंने कहा कि तुम मेरा पीछा मत करो। अब कुत्तों पे गुस्सा कर रहे हैं। एक चुप। बहुत दिन सब इसमें सब मैं सुना है कुत्तों का आत्मा दिखाई देती है। हाँ ये देखो, ये देखो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना। सब कुत्ते की बातें कैसे सुन रहे हैं? मेरी बेटी के साथ जो भी रहेगा ना, पागल ही हो जाएगा। अरे मुझे खुद होश उसकी शादी के बाद आया है। अरे बेटी बेटी सुन सुन सुन। वो मैं क्या कह रही थी, ये जो तुम्हें पागलपन लग रहा है ना, वो किसी ना किसी के टेंशन का नतीजा है। क्या टेंशन बताओ आप? तुम मेरा मतलब है, तुम्हारे होते हुए टेंशन तो होगी ना। जय भगवान जय भगवान, ये मैं क्या कह रही हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन जो कुछ भी है, देखिए अपने दामाद जी को, देखिए ना। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना। कुत्तों से बातें कर रहे, कुत्तों से। हाँ तो करेगा ना। अरे पर क्यों? उन्हें यहाँ घर पे कौन बातें करने देता है? मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत मिल गया मैम साहब। भूत भगाने का तरीका मिल गया। और ये देख पता भी दिया है, शमशान घर आरती वाले के सामने, तीसरी चिता के बगल में। तो ये बात है गोली चला के। हाँ हाँ बाबा जी, यही बात है। मैं बाबा नहीं, मैं बाबा का बाबा हूँ। बाबा का बाप? ना 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 ना, मैं बाबा का छोटा बाबा, उसका चेला। तुम फोटो लाई हो? अरे बाबा जी, मैम साहब का फोटो क्यों चाहिए? हाँ मैम साहब का फोटो नहीं, उसका फोटो चाहिए जिसके ऊपर। समझ गई मैं। ये तो बड़ी पवित्र आत्मा है। कितना शुद्ध शरीर मिला है उसको ही। तुम उसका फोटो लाई हो? अरे बाबा जी, कैसी बात कर रहे हो? भूत क्या दिखाई देता? अगर भूत दिखता तो फोटो लाते ना। वो ये इस मतलब है कि वो हमारे पड़ोसी ना सक्सेना साहब, उनके पिताजी की आत्मा आगे मेरे इनमें ये करना चाहता है। ये वो हम बाबा से मिल सकते हैं,
उनसे कहिए ना कि वो मथुरा दास जी की आत्मा शर्मा जी में से निकाले करवा दीजिए ना, मिलवा दीजिए उनसे। बाबा मिल नहीं सकते, बाबा के सिर्फ दर्शन मिल सकते हैं और इस वक्त ये संभव भी नहीं है। इस जगह पे बाबा भूतों से घिरे हुए रहते हैं। हो सकता है कोई भूत तुमको बिलग ना ले। बाबा 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 आपको कल मिलेंगे आपके घर पे ही। कल तक बहुत देर हो जाएगी, बात पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम मेरे हर बात को एक शरारत का नाम क्यों दे देते हो, जबकि मेरे हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। वो जान भगवान है तो फिर आत्मा भी तो। कोई कारण वारण नहीं होता है, समझ गया ना? ये सब तुम्हारे ढकोसले हैं। पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, 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 प्रणाम। ये क्या हो रहा है? आप में मेरी ससुर जी की आत्मा आई है। आत्मा? हाँ, देखिए ना, मैं आपके लिए हलवा बना कर लाई हूँ। हलवा? याद है उस दिन मरने से 1 घंटा पहले, सिर्फ 1 घंटा पहले आपने मुझसे हलवा बनाने के लिए कहा था। नहीं बोला। मैं कहीं भी थी हलवा बनाने, लेकिन आपको इतनी जल्दी थी कि आप तो निकल ही गए। लेकिन आज मैं आपको हलवा खिला के रहूंगी। खाइए ना, लीजिए ना। आरती बस बस बस, कंट्रोल, ज्यादा आगे मत बढ़ो। पिताजी की आत्मा आई है, पिताजी नहीं आए हैं। आत्मा को हलवा खिलाओ। अच्छा, मैं बहक गई थी, सॉरी। खाइए ना पिताजी। ओए हलवा बन रहा है, ओए चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे ही पिताजी गुस्सा किया करते थे, है ना, है ना, है ना? ओए छाड़ा सक्सेना, ओए ऐसे गुस्सा तो मेरे पिताजी क्या करते थे। नहीं नहीं, गोपाल जी में मेरे पिताजी की आत्मा है। और छाड़ा ये, ओए तेरा अगर गोपाल के अंदर तेरे पिताजी की आत्मा हो सकती है तो मेरे पिताजी की आत्मा नहीं हो सकती। वो कैसे कैसे कैसे? वो दूध वाला क्या कहता था? गोपाल जी ने नहीं, सॉरी, मेरे पिताजी ने उसके ऊपर पानी की बाल्टी फेंकी थी, याद है? ये काम मेरे पिताजी किया करते थे। ओए सक्सेना फिर सुन ले, तोते उड़ गए। मेरे पिताजी पानी नहीं, अब बंदे उठा उठा के फेंकते थे। तेरे पिताजी पता ही नहीं है कि दाराजी ने कैसे उठाएगा? छोड़ बकवास मत किया कर। फेंक दो भी। अंदर से मारेंगे, तो मारेंगे, जो अरे साधना, साधना, अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो ना, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। मुझे सब पता है, भूत भूत होते हैं। और ये जो आप मुझे मना कर रहे हो ना, ये आप नहीं कर रहे हो, यू नो डू, ये वो भूत करवा रहा है आपसे, क्योंकि इसे अच्छी तरह पता है आज इसका आखिरी दिन है इस घर में। लास्ट डे, गेम ओवर। अरे सुनो, देखा तुमने? देखा? इसने आज तक कभी मेरी बात नहीं सुनी। तुमने इसे अपनी बात कही कब? मतलब ये है कि तुमने इसे अपनी पत्नी समझकर अपनी बात कब कही? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम हर किसी को अपना विद्यार्थी मान लेते हो, और तुमने इसे भी अपना विद्यार्थी ही माना है। मुरली मुरली मुरली, कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे। जी चल लिस्ट चेक कर, सारा सामान आया कि नहीं। जी जी हाँ। अब भैंस की पूंछ के बाल जी है मैम साहब। गधी का दूध मैम साहब, गधी का दूध एकदम प्योर है। लेकिन लाया कहाँ से तू? हाँ, अरे मैं वहां से लाया, अपना धोबी जो अपना कपड़ा धोता है। अच्छा अच्छा। अरे सिंदूर देख, सिंदूर है क्या? सिंदूर साहब, सारी चीजें मैंने चेक कर ली। बाबा आते होंगे गोली चला के। खतरनाक आत्मा है, बहुत खतरनाक आत्मा है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा पहुंचाऊंगा सीधे स्वर्ग में दिखाई देगी गोली चला के। रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ससुर जी है मेरे पिताजी। क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा,
सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने बोला था ना कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्या है कारण ये सब पागलपन के पीछे? हालत देखिए आप। देखो, तुम मुझ पे एक एहसान कर दो, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, प्लीज चले जाओ। तुम जब यहाँ पर नहीं थे तो देखो मैं कितना सुखी था, लेकिन तुम यहाँ पर आए और मैं, अब तुम चले जाओगे मैं फिर से खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, प्लीज। ठीक है, फिर मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। हाँ, मत आना, कभी मत आना, कभी मत आना। तुम जाओ, जाओ भाई। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं पापा को इस सब से। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी। कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मर गई। भाग जा, दोबारा लौट कर मत आना, भाग। भागा। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। ओए, जाने दो इसे, वो फिर लौट के आएगा। बाल गोपाल, बाल गोपाल कहाँ हो तुम? बाल गोपाल, बाल गोपाल कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ। अरे कहाँ चले गए थे तुम? मैं तो तुम्हारे घर में ही था, लेकिन तुम्हें पता है सबसे ज्यादा परेशान तो तुम्हारी बेटी है। मैंने उससे वादा किया है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम नीचे उतरो, उतरो नीचे। चलो मेरे साथ, पकड़ो मेरी उंगली, पकड़ो। चलो। अब भगाओ मेरे अंदर से भूत। हाँ, शुरू करो अपनी पूजा। देखा, मैंने कहा था ना, अपने आप मेरे सामने आके बैठ जाएगा। बता, कहाँ रहता है तू? इसी घर में। माधोपुर, मथुरा दादाजी माधोपुर में रहते थे, मेरे गांव में। हाँ। तू चुप कर मूर्ख, मुझे इससे बात करने दे। चुप कर मुरली। तांत्रिक जी, आप अपने काम पे ध्यान दो। हाँ, बोलो ओम फट। ओम फट, ओम फट, ओम फट, ओम फट 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 फट। अरे आप लोग से नहीं, मैं सिर्फ मद्रास से बात कर रहा हूँ। मद्रास, बोलो ओम फट। ओम फट। मद्रास, इस खोपड़ी पे हाथ रखते बोल। इस पर? हाँ, इस खोपड़ी पर। अरे बाबा, आप देखो, एक खोपड़ी नहीं, पत्ता गोभी है। हाँ हाँ, मथुरा दास जी पत्ता गोभी खाते थे, वो भी भजी की तरह तेल में तल के खाते थे, मजे लेकर। पिताजी के बारे में तुझे इतना कुछ कैसे पता है? बंद करो अपनी आंखें, वरना आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ओम फट। ओम फट। बंद करो आंखें। तो गिर गया। मैंने कहा ना, बंद करो अपनी आंखें। ओम फट। ओम फट। ओम फट। ये तो फिर गिर गया। ये लो, ये तो बहुत गिरा हुआ निकला। ओम फट फट। हाँ, ओम फट। मथुरा दास को तो तांत्रिक होना था। अरे मेरी चीजें बड़ी पसंद आ रही है इसे।
ये बाल गोपाल है और अब पड़ेगी तुम्हें बहुत जोर से बॉल। ओए कुत्ता, देखो देखो मथुरा दास जी कुत्ते की सवारी करके आ रहे, तोपते उड़ गए। मुझे पता है कि तुम मुझे सता रहे हो, किंतु मैं ऐसे डरने वाला नहीं आ गया क्या? बस। अच्छा मथुरा दास, अब तू मरने मारने पे उतारू हो गया, पर मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, लेके जाऊंगा तुझे। चुप, फट से घर से बाहर निकाल दूंगी। रोक तो सही। तुझे तो मैं निकालूंगी यहाँ से। अरे आप सब क्या देख रहे हो? निकालो इसे बाहर। देखा देखा, अरे बुराई का अंत बुराई होता है। अरे दामाद जी में भूत भूत कुछ नहीं है, वो कहाँ से निकालेगा? हाँ साधना, ये बात सच है, मुझ में कोई आत्मा नहीं है, मेरे साथ तो बाल गोपाल है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है मुझे कि कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ना ही कोई भगवान है। मतलब कि कोई बाल गोपाल कोई कुछ नहीं है। क्या? सब पता है मुझे। जय भगवान। दामाद जी, तुमने ये सब क्यों किया? गोपाल, इस मुसीबत के बाद जब जब तुम मुझसे बात करोगे किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा, और जब तुम चाहो तुम मुझसे बात कर सकते हो, और यही कारण था मेरा ये सब कुछ करने का।